हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक नई प्लेलिस्ट शुरू करने जा रहे हैं। प्लेलिस्ट का नाम है न्यूमेरिकल ऑफ फिजिक्स और ये 10th क्लास के लिए ये वीडियो सारे बनेंगे। तो 10th क्लास में जितने भी फिजिक्स के चैप्टर्स हैं उनके कॉन्सेप्ट्स तो आपको क्लियर होंगे। मैं उनके न्यूमेरिकल्स बताने जा रहा हूँ। केवल मैं न्यूमेरिकल सेगमेंट को टच करूँगा और जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी कॉन्सेप्ट की उन कॉन्सेप्ट्स को भी मैं क्लियरफाई करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले मैं जो न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है लाइट। और लाइट में जो पॉइंट है सबसे पहला और वो है सेगमेंट ए, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेस। तो किसी भी फिजिक्स में कोई भी न्यूमेरिकल जानने से पहले हमें उसके फार्मूले को समझना होगा कि उसके फार्मूले क्या हैं। तो आइए सबसे पहले फार्मूलों पर ही नज़र डालते हैं, ये फार्मूले क्या है। और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से पता होगा, ये लाइट का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से पता होगा, जिससे कि आपको ये सारे न्यूमेरिकल्स क्लियर हो जाए। लेकिन जहाँ ज़रूरत होगी हम वहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझाएंगे, लेकिन हमारा मेन फोकस होगा कि आपको न्यूमेरिकल्स अच्छी तरह से करा दिए जाए। तो आप जानते हैं कि ये एक सरफेस है, सरफेस। और जब कोई लाइट इस सरफेस पर पड़ती है और ये सरफेस कैसा ट्रांसपेरेंट है और ये नॉर्मल लाइन है, तो वो नॉर्मल की ओर बेंट हो जाती है। तो ये जो मीडियम है ये कहलाता है रेयर और ये कहलाता है डेंस। तो रेयर मीडियम में जो एंगल बनता है उसे हम आई कहते हैं और डेंस मीडियम में जो एंगल बनता है उसे हम आर कहते हैं। इसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड एंगल। तो एक स्नेल का लॉ है, स्नेल का लॉ ये कहता है कि जो म्यू होगा, म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो होगा साइन आई अपॉन साइन आर। तो सबसे पहला हमारा फार्मूला क्या बना बच्चों, म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। तो फार्मूला नंबर 1 म्यू 2 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। ये हमारा पहला फार्मूला। इसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकेंड मीडियम। तो इसे हम कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो और ये किसी भी मीडियम के लिए ये चीज कांस्टेंट होती है। फिर एक फार्मूला हम जानते हैं, सेकेंड फार्मूला v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, जहाँ v क्या है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, f क्या है, फ्रीक्वेंसी है, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। आप इनके नोटेशंस को अच्छी तरह से समझते हैं। फिर अगर हम बात करें तो एक और फॉर्मूला हमारा आता है, उसे भी हम कहते हैं म्यू, और इसे हम कह सकते हैं 1 म्यू 2। 1 म्यू 2 ये ग्रीक लेटर है, इसको हम म्यू से डिफाइन करते हैं। 1 म्यू 2, 1 म्यू 2 का मतलब हुआ स्पीड ऑफ लाइट इन, देखिए ये पहले लिखा है तो इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। तो स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, तो ये हमारा फॉर्मूला बनता है। अब इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि मान लीजिए कि पहला जो मीडियम है वो है वैक्यूम और सेकेंड मीडियम है वो है आपका कोई ग्लास। V मीन्स वैक्यूम। तो ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा एक तो इस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है, और दूसरा जो फॉर्मूला है वो ये है कि स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम। तो स्पीड ऑफ लाइट, ये स्पीड ऑफ लाइट लिखी किस में है, वैक्यूम में, V मीन्स वैक्यूम, और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, G मीन्स ग्लास। तो ये आपको याद कर लेना है फार्मूला। याद करना बड़ा आसान है, जो पहले लिखा हो उसे न्यूमरेटर में लिख दीजिए, जो बाद में लिखा हो उसे डिनोमिनेटर में लिख दीजिए। तो ये आपका एक छोटा सा फार्मूला था जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। और यहाँ पर हम और फार्मूले की बात करें
तो एक और फॉर्मूला हमारा आता है जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी। लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ये कहता है कि 1μ2 इंटू 2μ1 इक्वल टू 1। मतलब कोई रेज फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में जाए और फिर वही रेज सेकेंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में आए तो दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो प्रोडक्ट होता है वो 1 के बराबर। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में कि जैसे एक रेज है वो एयर से वाटर में जा रही है, तो ए म्यू डब्ल्यू, और फिर हमने क्या किया, अब वाटर से एयर में आ रही है तो डब्ल्यू म्यू ए, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा 1। अगर हम 3 मीडियम ले लें, 3 मीडियम का मतलब हो गया कि वाटर, एयर एंड ग्लास, तो एयर से वाटर में, वाटर से ग्लास में, तो हमने लिखा है ए म्यू डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू म्यू जी इंटू जी म्यू ए इक्वल टू 1। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसे हमें याद करना चाहिए। तो मैं ये कहूँगा कि इतने बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक फार्मूले हैं, इनकी मदद से हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। तो सबसे पहले जो सेगमेंट ए के अंतर्गत जो न्यूमेरिकल्स हैं वो इसी पर बेस्ड होंगे। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपका आई की वैल्यू 0 है, आई की वैल्यू कब 0 होगी, जब रे ऑफ लाइट बिल्कुल नॉर्मल से ही होकर जाए, तो उस केस में आर भी आपका 0 होगा, और उस केस में जो रेज होगी वो डेविएट नहीं होगी। मान लीजिए ये कांच का एक टुकड़ा है, तो इससे अगर होकर पास जाएगी रेज तो वो सीधे स्ट्रेटली निकल जाएगी, वो अनडेविएटेड रहेगी। जबकि जब मीडियम चेंज होता है तो रेज हमेशा क्या होती है, डेविएट होती है, उसका पाथ, उसका रास्ता चेंज होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन ऐसा कब होगा, जब आई की वैल्यू कितनी होगी, 0। आइए अब हम इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि क्या और कैसे इसके न्यूमेरिकल्स होंगे। तो आई होप, मैंने पहले भी आपको बताया, मैं सिर्फ इसके न्यूमेरिकल पोर्शन को डिस्कस कर रहा हूँ। फ्यूचर में जब मुझे समय मिलेगा तो मैं इन चैप्टर वाइज इनको मैं आपके सामने लाऊंगा, लेकिन अभी मैं केवल इनके न्यूमेरिकल्स को डिस्कस कर रहा हूँ। और मैं ये मानता हूँ कि आपको इसकी थ्योरी आती होगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर is 4/3. Explain the meaning of this statement। देखिए इसका मीनिंग आपको निकालना है। देखिए हमेशा, अब इसमें पहले वाले में देखिए क्या लिखा है, 1μ2 मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम एंड डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो दिया है वाटर, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ए म्यू डब्ल्यू दे रखा है और वो कितना है 11/3। और इसको हम थोड़ा सा और आगे लिखें तो वी ए लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो इसकी मीनिंग को अगर हम समझें तो बहुत ही सिंपल सा हम यहाँ पर इसको डिफाइन कर पाएंगे कि जो स्पीड ऑफ लाइट, अब देखिए बहुत सिंपल, ये हमने कहाँ से लिखी स्टेटमेंट, ये हमने यहाँ से लिखी। अब इसमें हम क्रॉस गुणा करते हैं, तो देखिए क्रॉस गुणा करने से क्या मिलेगा, वी डब्ल्यू इज इक्वल टू 4/3 वी ए। गौर से देखिए हमने क्या लिखा बच्चों, बस यहीं से हम डिफाइन कर देंगे। इससे ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3, दैट मीन्स द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर इज 4/3 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ एयर, सॉरी वी ए अपॉन मीडियम। तो वेलोसिटी ऑफ वाटर
स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज 3/4 द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में 4/3 दिया था वाटर का, ए म्यू डब्ल्यू 4/3 लिखा। फर्स्ट मीडियम का मतलब एयर में जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/3 तो इसी तरह से आना चाहिए, या दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज, सॉरी देखिए हमने कैलकुलेशन में थोड़ा सा गड़बड़ किया। यहाँ पर हमें लिखना होगा VA और यहाँ पर हम लिख देंगे VW। तो अब आप देखिए क्लियर है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्लियर है कि VA अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 4/3 दिया है तो इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 4/3 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, या इसको हम ऐसे ले सकते हैं VW इज इक्वल टू 3/4 VA। कि बहुत ये भी बहुत आसान है कि अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 दिया है तो इसका मतलब कि उस मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होगी वो एयर में स्पीड ऑफ लाइट का 3/4 होगी। वो पलट के लिख दिया जाता है। वैसे आप चाहे ऐसे डिफाइन करिए या ऐसे डिफाइन करिए। तो कुल मिला के आप ये समझिए कि अगर किसी भी मीडियम का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हो तो आप सिंपली क्या कहेंगे, सिंपली आप लिख देंगे स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज मल्टीप्लाइड बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वेलोसिटी इन दैट पर्टिकुलर मीडियम। आई होप ये आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। अब हम इसमें एक और समझते हैं और उसे भी जानते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 3। देखिए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3, ठीक है, एंड ग्लास इज 3/2, ठीक है बच्चों। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखिए किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब लिया जाता है वो एयर के रिस्पेक्ट में, वास्तव में तो वो वैक्यूम के रिस्पेक्ट में होता है लेकिन हम वैक्यूम एयर को सेम मानते हैं, तो एयर के रिस्पेक्ट में ये, और ग्लास के रिस्पेक्ट में 3/2। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास? क्वेश्चन है व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास with respect to water, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो अब इसको हम नोटेशंस के फॉर्म में लिखेंगे। ये क्या दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो किसके रिस्पेक्ट में होगा बच्चों, ये एयर के रिस्पेक्ट में 4/3। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास किसके रिस्पेक्ट में होगा, वो एयर के रिस्पेक्ट में 3/2। हमसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो वाटर के रिस्पेक्ट में हमें किसका पूछा जा रहा है, ग्लास का। तो हमने अभी आपको एक फार्मूला लिखाया कि रिवर्सिबिलिटी का, लॉ रिवर्स क्या है फार्मूला, ए म्यू डब्ल्यू, डब्ल्यू म्यू जी एंड जी म्यू ए इक्वल टू 1। ये हम जानते हैं फार्मूला एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो हम यहाँ से हम एक फार्मूले को फ्रेम कर रहे हैं। ए म्यू दे रखा है 4/3 इंटू म्यू डब्ल्यू जी पूछा जा रहा है, डब्ल्यू म्यू जी पूछा जा रहा है, और जी म्यू ए आप देखिए ए म्यू जी दे रखा है 3/2, तो जी म्यू ए कितना होगा। मैंने आपको बताया कि लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी में ए म्यू जी इंटू जी म्यू ए का मान कितना होता है, 1। तो ए म्यू जी आप देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, समझिएगा, ए म्यू जी इंटू जी म्यू ए इक्वल टू 1। तो ए म्यू जी ये दिया है और जी म्यू ए पूछूं तो वो हो जाएगा 2/3 इक्वल टू 1, ये आया आपका। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करके देखेंगे कितना आता। तो डब्ल्यू म्यू जी इज इक्वल टू 9/8 और इसे जब डिवाइड करेंगे तो 1.125। तो ये देखिए आया किसके रिस्पेक्ट में, ग्लास का ये निकला किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट में 1.125। ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया।
तो हम ये कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान जितना ज़्यादा होता है वो मीडियम उतना ज़्यादा डेंस होता है, और जितना मीडियम ज़्यादा डेंस होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट उतनी ही कम होती है। तो ये हमने यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस किया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धीरे धीरे हम इसके और क्वेश्चंस को लाएंगे। थैंक यू वेरी मच।